बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहन जली बड़ी गलतियाँ यानी कि क्लियर मिस्टेक्स, लहन खफी यानी कि माइनर मिस्टेक्स, छुपी हुई गलतियाँ। कुरान शरीफ पढ़ते हुए हमें इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि बड़ी गलतियाँ और छोटी गलतियाँ ना हों। बड़ी गलतियाँ कौन कौन सी हैं? बड़ी गलतियाँ सबसे पहले एक लेटर को रिप्लेस करके दूसरा लेटर पढ़ना या फिर साउंड चेंज कर देना। मिसाल के तौर पर अल्हम्दु, अल्हम्दु, हा में तब्दीली कर लेना, हा पढ़ना। सिंपल हा पढ़ेंगे तो मीनिंग में तब्दीली आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सही नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी गलती, जहाँ पर हमको लंबा कर नहीं पढ़ना है वहाँ पर लंबा कर पढ़ना। मिसाल के तौर पर कौल सही वर्ड है और अगर हम इसको लंबाएंगे तो कौला, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। और जहाँ पर हमको लंबा करना है वहाँ पर हम लंबा नहीं करेंगे तो भी एक मिस्टेक्स होगी, यानी बड़ी गलती में शामिल होगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहला वर्ड है अफला, यहाँ पे लंबाना है ला को क्योंकि अलिफ मदा है और यहाँ पर अगर हम नहीं लंबाएंगे अफला पढ़ेंगे तो मिस्टेक होगी। दूसरी एग्जाम्पल है यूलद, यानी कि वाव मदा है यू में, या वाव पेश यू, वाव मदा है, थोड़ा सा लंबाएंगे। अगर हम उसको यूलद पढ़ेंगे तो रॉन्ग होगा, सही पढ़ेंगे यूलद। एक और बड़ी गलती, मिसाल के तौर पर अगर पेश है तो ज़बर लगा लिया, ज़बर है तो ज़ेर लगा दिया, तो मीनिंग में तब्दीली आ सकती है, ये भी एक बड़ी गलती है। यहाँ पर एग्जाम्पल है अनअमता, अगर हम इसको अनअमतू पढ़ेंगे, अनअमती पढ़ेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सही वर्ड है अनअमता। लहन खफी यानी कि छुपी हुई गलतियाँ, छोटी गलतियाँ। मिसाल के तौर पर अगर एक लेटर बारी पढ़ना है तो हम उसको लाइट पढ़ते हैं और अगर लाइट है तो उसको हैवी पढ़ते हैं, तो ये भी एक छोटी गलती में शामिल होता है। इसके अलावा जहाँ पर हमको ये मिसाल के तौर पर नून साकिन या तनवीन के फ़ौरन बाद अगर हुरूफ हल्की में से कोई लेटर आ जाता है, हा गईन हमज़ा, हुरूफ हल्की 6 हैं, अगर उनमें से कोई आ जाए तो हम इसको क्लियर पढ़ते हैं नून साकिन और तनवीन के बाद। इसमें कोई कायदा दूसरा फॉलो नहीं करते, यानी कि ना हम इक्फा करते हैं, ना हम गुन्ना करते हैं और ना ही हम इदगाम करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर हम इदगाम करना है यानी कि मर्ज करना है वहाँ हम नहीं मिलाते या हम इक्फा नहीं करते या हम गुन्ना नहीं करते, अगर हम ये रूल्स भी फॉलो नहीं करेंगे तो भी ये छोटी गलती में शामिल होता है। इसके अलावा लाम और रॉ, लाम की एग्जाम्पल है जैसे कि लाम जलाला, अल्लाह के लाम को लाम जलाला कहते हैं। अगर लाम जलाला से पहले ज़बर ज़ेर पेश आए तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ पर मोटा पढ़ना है, कहाँ पर बारीक पढ़ना है। यानी कि अगर ज़बर पेश आया तो मोटा पढ़ेंगे, ज़ेर आया तो बारीक पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ख़तमल्लाह मोटा पढ़ा क्योंकि लाम जलाला से पहले मीम के ऊपर ज़बर है, ख़तमल्लाह।
यहाँ पर नीचे है रीड लाइट, यानी कि लिल्लाही, मोटा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लाम जलाला से पहले ज़ेर है, बारीक पढ़ेंगे। रॉ, अब रॉ को हम मोटा भी पढ़ते हैं और बारीक भी पढ़ते हैं। जब ज़बर आए, पेश आए, मोटा पढ़ेंगे, जब ज़ेर आए तो बारीक पढ़ेंगे। तो इन बात का भी ख्याल रखना चाहिए, ये भी गलती में शामिल होता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला वर्ड है रवासिया। अब रवा रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ज़बर है, रवासिया। इसी तरह सेकंड वर्ड रीड हैवी, युदब्बरू, युदब्बरू। रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है, युदब्बरू। रीड लाइट, यहाँ पर रॉ के नीचे ज़ेर है तो हम बारीक पढ़ेंगे, बिगैरी, मोटा नहीं पढ़ेंगे। तो हमें बड़ी और छोटी गलतियों से ये सीखना चाहिए कि हम मिस्टेक ना करें। बड़ी गलती हो या छोटी गलती हो, कुरान शरीफ में कोशिश करनी चाहिए कि हम मिस्टेक ना करें। आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।